हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आपको भारत की जनगणना 2011 के बारे में फिर से डिस्क्राइब करने चल रहे हैं, बताने चल रहे हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। क्योंकि इस समय कोरोना के संकट काल के कारण बहुत से जनसंख्या में इधर उधर तितर बितर की चीजें आ रही सामने, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अगले आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं। 100% जनगणना से पूछा जाएगा, क्योंकि इसके पहले यानी कि 2019 के 15 अगस्त के लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जनसंख्या विस्फोट पर चर्चा छेड़ चुके हैं। इधर 2019 से शुरू हुआ अंत से, और 2020 पूरा का पूरा कोरोना के चपेट में, पूरा विश्व चपेट में है। इसमें भारत अछूता नहीं रहा। भारत में कुछ जनसंख्या में इधर उधर ह्रास हो रहा है, उसके बारे में संभावनाएं प्रबल बन रही है कि क्वेश्चन जनगणना से एवं नगरीकरण से 100% क्वेश्चन पूछ सकता है। सभी के सभी इस समय मार्केट में लगभग सभी मार्केट, आज जुलाई है, जुलाई 2020 है। जुलाई 2020 में पूरे हम इंडिया में देख रहे हैं, पूरे विश्व में सब के सब मार्केट खुल गए हैं। कोई ऐसा मार्केट नहीं है, होटल रेस्टोरेंट बार जो भी है सब खुल गया है। केवल अगर नहीं खुला है तो शिक्षा विभाग नहीं खुला है, टीचिंग नहीं खुला है, विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है पढ़ाने के लिए। और हमारा वीडियो यदि पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना न भूलें, इससे नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको भारत की जनगणना के बारे में बताने चल रहे हैं। इसके पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि जनगणना से क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। अभी आप बता दिए हैं, इसके पहले 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या में बहुत बड़ा हरासमेंट हुआ था, बहुत ज्यादा हरास हुआ, नुकसानदायक हुआ जनता का। तो इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या विस्फोट क्या है? 1921 बार बार एग्जाम में पूछे गए। हर एग्जाम में 1921 को जनसंख्या विस्फोट माना गया है। तो ऐसा संभावना बन रहा है कि 2020 का 2000 फिर 21 आने वाला है। 2000 इसके पहले 1921 था और फिर 2021 आने वाला है। तो यानी कि 100 शताब्दी में ऐसी घटनाएं देखने मिल रही हैं मोटे तौर पे। तो अभी हम बता रहे थे पढ़ाई एकदम बंद है, शिक्षा बंद है। तो ऐसे में सबसे पहले साक्षरता की बात उठ रही है। 2011 की जनगणना के डाटा के आधार पर हम क्वेश्चन यहीं से ला रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको इंगित कराना चाहते हैं कि दिमाग में याद रहे कि साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग क्या है। क्वेश्चन दिया गया है, साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग क्या है। 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे के लिए न मापा जाता है, 6 वर्ष से ऊपर के लिए, 7 वर्ष से ऊपर या 12 वर्ष से ऊपर। चूंकि यदि विद्यालय खुलते भी हैं तो विद्यालय खुलने के दरमियान बड़े बड़े विद्यालय में यानी कि बड़े बड़े बच्चे पहले आएंगे, फिर उसके बाद छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चों पर ज्यादा फोकस, छोटा ही बच्चा यानी कि शिक्षा ही, कुल मिला के शिक्षा ही ये समाज की रीढ़ होती है। और शिक्षा इस समय वर्तमान में बंद है। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से, और क्वेश्चन ये 100% हर एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। इसलिए हम पहले क्वेश्चन को लाए हैं। ये किसी को भूलना नहीं चाहिए, सभी को सभी याद होना चाहिए। साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग क्या है? आपका सही उत्तर होगा सी। 7 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के बच्चों के साक्षरता दर का मापन किया जाता है। यानी कि बच्चा 7 साल पूरा कर लिया है तो देखा जाता है कि ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, 1 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, 2 पढ़ा कि नहीं पढ़ा। कुल मिलाकर के 7 वर्ष के नीचे की गणना नहीं की जाती, चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसके बाद की गणना की जाती है। इसलिए पहला क्वेश्चन है कि साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग क्या है? 7 वर्ष से ऊपर। अब आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लेके चल रहे हैं नई दुनिया में। भारत की जनगणना 2011
तो सबसे पहले पूछ सकते हैं कि ये भारत की जनगणना जो 2011 है कौन सी जनगणना है दोस्तों? ये 15वीं जनगणना। अब हम चाहे इसको क्वेश्चन बनाएं, चाहे ऐसे बता दें, आपको याद करना है ये 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है, जबकि 2011 की जनगणना 7वीं जनगणना होगी ये स्वतंत्रता के बाद, भारत के स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है, जबकि ऐसे जनगणना 15वीं जनगणना। जबकि आप सभी जानते हैं 1972 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना हुई थी, लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी। 1972 बोल दिए थे, 1972 होने की संभावना ही नहीं है। 1881 से पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हो रही है। लॉर्ड रिपन के समय पहली नियमित जनगणना 1881 से हो रही है, जबकि पहली जनगणना शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। ये भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो पहली जनगणना 1872 से नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। ये 15वीं जनगणना है भारत की, जबकि स्वतंत्रता के बाद की ये 7वीं जनगणना है। अब यहां से आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि 2011 की जनगणना है, इसका थीम क्या है? थीम मीन्स विषय वस्तु, चाहे थीम कहें या विषय वस्तु कहें। थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है? तो इसका थीम है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारा भविष्य 2011 की जनगणना क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका थीम है, यानी कि विषय वस्तु। विषय वस्तु, चाहे थीम कहें या विषय वस्तु कहें, 2000 की ये कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पीसीएस में 2018 के शायद एग्जाम में पूछा गया, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। विषय वस्तु थीम क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 का। इतना दोस्तों क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन यहीं से आपको देखना है। जनगणना में सबसे पहले लोग यहां से क्वेश्चन देखते हैं और पूछा भी जाता है लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात मतलब होता है 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं। ये हमारे लिए चिंता की विषय है, भारत के लिए चिंता की विषय है। 943 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। तो ये लिंगानुपात है। लिंगानुपात इतना नहीं लिखा जाएगा, केवल इतना ही लिखा जाएगा। लिंगानुपात भारत का क्या है? 2011 के अनुसार 943 लिंगानुपात है। इसमें क्वेश्चन अगर टिपिकल बनाते हैं तो इसमें शहरी और ग्रामीण में लिंगानुपात ज्यादा होगा, जबकि शहरी में लिंगानुपात कम। ग्रामीण में कितना होगा? 949 होगा, जबकि शहरी में 900 कितना होगा? 29। 949 और 929, यानी कि लगभग कितने का अंतर है? लगभग 20 का अंतर, बहुत ज्यादा। जबकि आप देख रहे हैं शहर के लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं, गांव के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं शहर की तुलना में। इसका मतलब जहां लोग कम पढ़े लिखे हैं वहां पे सेक्स रेशियो बढ़िया है। इसके पीछे अलग कारण है, यहाँ पर लिंगानुपात सही नहीं होने का। इसके लिए यहाँ के लोगों में जागरूकता, साथ में प्रशासनिक अधिकारियों में जागरूकता, और साथ में सरकार को भी इसके प्रति सचेत रहना चाहिए।
इस समय वर्तमान में भारत सरकार इस दिशा में भी अथक प्रयास कर रही है। हमारा भी प्रयास इसमें होना चाहिए, सेक्स रेशियो लगभग बराबर रहे। तो लिंगानुपात बार बार पूछता रहता है, कितना है? 943। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तो पूछे जाते हैं। 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में लिंगानुपात भारत का कितना है? तो 919। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में लिंगानुपात क्या है? 919। तो इसमें ग्रामीण देखें, शहरी देखें तो अलग अलग है, उसको नहीं पूछता इसलिए हम उसको नहीं बताना चाहते हैं। अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ग्रामीण इसमें है 923 है, ये ग्रामीण है, जबकि शहरी है 905 है भाई, 905। 0 से 6 वर्ष इसको नहीं पूछता है, इसलिए इसको नहीं जानना है। इसको पूछता ही रहता है, रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन पूछता है कि 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात आयु वर्ग में सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात क्या है? 919। और भारत में ऐसे पूरा 0 से 6 वर्ष ना लिखे, 0 से 6 वर्ष यदि ना लिखे तो समझ लीजिए 943 की तरफ इशारा है। क्वेश्चन कठिन नहीं होते, बस हमारी दृष्टि जो होती है, समान दृष्टि होती है। क्वेश्चन इस हिसाब से बनते हैं, हमको वहां से समझना, यहाँ से देखना। आंख तो सभी की खुली है, सभी देख रहे हैं, हमको यहाँ से देखना, यानी कि हमारी दृष्टि सामान्य ना होकर दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। दिव्य दृष्टि मतलब यहाँ से देखना चाहिए, ऐसा हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो ये आपका लिंगानुपात से क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब सवाल ये है, इतना हम जब जनगणना कर चुके हैं तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, भारत का जनसंख्या, भारत की जनसंख्या क्या है? पूरे विश्व की, जो पूरा आप विश्व देख रहे हैं, ये पूरा विश्व अगर ये बात करें, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये एशिया हो गया, ये भारत, ये यानी कि पूरा जो विश्व, ये जो सफेद देख रहे हैं, सफेद टाइप के, नीले टाइप के, ये सब है, ये सब जल है, ये पूरा विश्व। पूरे विश्व की जनसंख्या का यही जो भारत है, भारत की यही जो इतना जनसंख्या है 17.5% है। भारत की जनसंख्या कितनी है? 17.5%। पूरे विश्व की जनसंख्या भारत की 17.5% है। जबकि यहीं पे एक राज्य है, भारत का सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, इसकी जनसंख्या 16.5% है। ये पूरे भारत की जनसंख्या का है। पूरे भारत की जनसंख्या का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य 16.5% लिए हुए है, जबकि पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत की जनसंख्या है। और से विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जिसने कोरोना लाया, बल्कि कोरोना से वहां पे लोग कम मृत्यु हुई। ये सोचना आपको, ऐसा क्यों? दूसरी चीज, आपको यहीं पे भारत की जनसंख्या बता दिया गया, पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5%, जबकि यूपी की जनसंख्या 16.5% है। ये भारत की जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या का, ये विश्व की जनसंख्या का है। विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का 17.5%। भारत ने पिछले 10 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ जनसंख्या में वृद्धि की है। ये बार बार पूछते रहते हैं, भारत का 10 की वृद्धि दर क्या है? भारत का 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर क्या है? तो 17.7% है। यहाँ दोनों जगह कंफ्यूजन होता है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, जबकि भारत का 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर मतलब 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या कितनी प्रतिशत बढ़ी है?
17.7%। इसका मतलब ये चिंता का विषय है। और प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले यानी कि 2019 के 15 अगस्त को लाल किले से संबोधन जनसंख्या विस्फोट पर कर चुके हैं। इस समय कोरोना की चपेट में सभी है ही, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। 2011 की जनगणना ये है तो 2021 की जनगणना क्या हो सकती है। 2021 की जनगणना पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक होने वाली है। तो भारत की जनसंख्या इस आधार पर रही है। अब दोस्तों ये चीज जानना है, भारत आप जो देख रहे हैं, ये भारत जो देख रहे हैं, भारत में कितने लोग हैं, कहां से कितने लोग? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग हैं। व्यक्ति मतलब द्रव्यमान से है, उसमें कुछ द्रव्यमान होगा, और ये वर्ग किलोमीटर मतलब वर्ग नहीं है, घन किलोमीटर है, यानी कि घन मतलब होता आयतन। इसका मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन एक किस चीज को इशारा कर रहा है? द्रव्यमान बटे आयतन मतलब होता है घनत्व। द्रव्यमान बटे आयतन मतलब होता है घनत्व। इसका मतलब भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। इसका मतलब एक घन किलोमीटर में, घन क्या एक वर्ग ही किलोमीटर है, तो इसको घन ही कह सकते हैं। तो 382 व्यक्ति हैं एक वर्ग किलोमीटर। यहाँ घन नहीं कहेंगे क्योंकि वर्ग ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ग ही कहेंगे। 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब ये सब नहीं आपको जानना है, जानना केवल इतना, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382। इसके बाद में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ हम ले चल रहे हैं, एक नया क्वेश्चन ला रहे हैं, फिर नई चीज की तरफ ले चल रहे हैं। दोस्तों एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से हमने पूरा क्रिएट नहीं किया है, फिर भी बता दे रहे हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, ये पूछते रहते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करिए, या इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्रम सही है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य किसके पास है? तो 4 ऑप्शन देंगे, ए, बी, सी एवं डी, या 1, 2, 3 भी दे सकते हैं। इसमें इस तरीके ऑप्शन बनाइए, तो हमने आपको डाटा समझने के लिए दे दिया है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का? केरल का। उसके बाद में किसका है? अगर न जो जाने तो इंडिया, ये देख लें, इंडिया में एक केरल राज्य है, केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा 1084। इसका मतलब 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं। तमिलनाडु इसी का पड़ोसी राज्य है, ये तमिलनाडु है, यहाँ पर 996 लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुष पर 996 महिलाएं। जबकि इसी का पड़ोसी आंध्र प्रदेश 993 यहाँ का लिंगानुपात है। इसी का पड़ोसी छत्तीसगढ़ 991 में। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात, ये आपको डाटा एग्जाम में नहीं पूछता है, ये नहीं पूछेगा डाटा, केवल हम समझने के लिए लिख दिए हैं। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का, केरल के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। ये चारों क्रम एक क्रम से हैं। केरल, ऐसे जानिए, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, ये चारों पड़ोसी एक दूसरे से टचिंग है। तो ऐसे दिमाग में लगा सकते हैं, कोई इससे अलग हो गया उसको हटा दीजिए तुरंत। इसके बाद में आपको ला रहे हैं एक क्वेश्चन और ला रहे हैं। इसमें एक चीज आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा, भारत की साक्षरता दर क्या है? ए में दिया है 73%, बी में 75%, सी में 70%, डी में 80%। तो सही उत्तर आपको चयन करना है। कहीं कहीं आपको किताबों में 74% भी लिखा है, लेकिन वो सही नहीं है। सही उत्तर आपका 73% ही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में यही पूछे गए हैं, आयोग ने यही बताया है, इसलिए 74 पे सही कभी नहीं करिएगा। फिर मान लीजिए इसी पे 74 दे दिया तो भी गलत है। ज्यादातर
आयोग ने इसी को बताया सही, इसलिए 73% ही हमको मारना है। तो सही उत्तर भारत की साक्षरता दर क्या है? 73%। इसके पहले भी बता दिए है, साक्षरता दर के लिए मापन कितना है? 7 वर्ष से ऊपर के 7 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग 7 वर्ष या इससे ऊपर के आयु वर्ग को मापा जाता है। इसके बाद में अगला वीडियो इसी के आगे हम ला रहे हैं। तब तक के लिए हम स्टॉप लेते हैं। थैंक्स। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।